बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 24 जून, डे है थर्सडे। रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि होगा कल 25 जून फ्राइडे के लिए। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन अपना इनपुट देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग, मेरी दोस्त, मेरे मेंबर्स, मेरे प्यार करने वाले, चाहने वाले मेरी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं। तो उनकी ख्वाहिश खातिर, उनके खातिर मैं लेट नाइट भी वीडियो ज़रूर बनाता हूँ ताकि अपना इनपुट मैं दे दूँ, शायद मेरे इनपुट से किसी का भला हो जाए। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करूँगा डे ट्रेड के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सुबह टाइम मिले तो सुबह देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा मेरी वीडियो देखने से इंशाल्लाह। तो जनाब, मार्केट की समरी आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 47,962 के पास इंडेक्स क्लोज हुआ है और इंडेक्स ने जो टोटल पॉइंट्स गेन किए हैं 61.84 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.30%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं, जो मार्केट के अंदर जनाब 150.16 वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज। अगर मैं कहूँ कि मंथ के लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम लगे हैं। और इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग थी जनाब वो 47,956 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 48,118 का किया, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है वो 47,897 का किया है। इंटायर जो डे है इंडेक्स माशाल्लाह से पॉजिटिव रहा है। स्टार्ट से लेके एंड तक इंडेक्स जो है पॉजिटिव रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। रेंज बाउंड रहा लेकिन पॉजिटिव रहा, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी है। अच्छा, जो कंपनीज जो अप रही हैं वो 42 रही हैं, और जो डाउन रही है वो 45 रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 13 कंपनीज रही हैं। अब टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जनाब डिक्लाइनर हैं, कौन कौन से एडवांसर हैं। तो जो एडवांसर है नंबर 1 है होप पावर, जिसने तकरीबन 27.24 की हैं। उसके बाद नंबर आता है UBL का, जिसने 20.74 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद DAWH का नंबर आता है, जिसने 9.91 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है गैलेक्सो का, जिसने 9.82 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है HBL का, जिसने 9.32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद CHCC, FFC, लकी सीमेंट, एक्सेट्रा। अच्छा, डिक्लेनर के अंदर नंबर आता है, नंबर 1 पे आ रहा है जनाब TRG पाकिस्तान, जिसने -31.96 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है MCB का, जिसने -11.13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एंग्रो का, जिसने -6449.8 डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है NRL का, जिसने -5.47 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BFL का, फिर FCPL का, फिर OGDC का, एक्सेट्रा। ना बिना देर किए चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। यहाँ पर आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश डोजी स्टार के ऊपर हुई है, बुलिश डोजी स्टार के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और इंडेक्स ने तकरीबन जो है आफ्टर 3 डेज़ जो है इंडेक्स ने जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स ने जो है अपनी इस सपोर्ट को, जो लास्ट इसकी सपोर्ट थी जहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ, उसको अभी तक ऑनर दिया हुआ है। 47,767 को इंडेक्स ने ऑनर दिया हुआ है और अभी तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। तो जनाब, आज के अंदर मुझे लग रहा है कि आज इंडेक्स रिबाउंड होने की कोशिश की है इंडेक्स ने, और मुझे लगता है कि कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है। रोल ओवर वीक भी है, तो मुझे लगता है कि कल इंशाल्लाह मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोजिंग देगी। जैसा कि कल भी डिस्कस किया था कि मुझे वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। अच्छा जनाब, देख लेते हैं कि इंडेक्स ने जो आज क्लोजिंग दी है जनाब, वो दी है 47,967 के पास, 962 के पास दी है। 47,962 के पास क्लोजिंग दी है।
अच्छा, हम देख लेते हैं कि वीकली भी चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग होनी है, तो आज वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश डोजी कैंडल स्टिक जो है वीकली चार्ट के ऊपर बन रही है, और इंडेक्स के पास जो वीकली सपोर्ट बन रही है जनाब, वो ये लेवल बनता है 47,090 का। 47,090 का इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है, जो कि काफ़ी दूर लग रही है, और इंडेक्स के पास आता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अभी तक इंडेक्स की पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर बेहतर है। मुझे कोई ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा, ना डेली चार्ट के ऊपर ना वीकली चार्ट के ऊपर। अभी भी कल भी आपके साथ यही कहा था, कंटिन्यू आपके साथ यही कहता आ रहा हूँ कि मुझे कोई इतना बड़ा रिस्क नज़र नहीं आ रहा चार्ट के ऊपर। और इंडेक्स के पास जो जनाब सपोर्ट बनती है ये 47,090 की बनती है, और जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है वीकली चार्ट के ऊपर 48,809 की इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। लेकिन अभी तक इंडेक्स की पोजीशन बेहतर है, कोई मुझे ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप मेजर चार्ट भी देख सकते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके सामने इंडेक्स का जो है लॉन्ग व्यू भी आ जाए, और ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने चार्ट को जूम कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी बुलिश है, और इंडेक्स जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है, और मुझे कोई सा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। एटलीस्ट इंडेक्स इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दे। यहाँ पर देखें, जब तक इंडेक्स इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, मुझे कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा। वो लेवल बनता है 43,800 का। 43,850 का जो लेवल बनता है, अगर इंडेक्स इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो उसके बाद कोई रिस्क है, लेकिन ये काफ़ी दूर लेवल है मुझे, इसलिए इंडेक्स स्टेबल लगता है और कोई सा रिस्क फील नहीं हो रहा है। तो वीकली RSI पोजीशन देख लेते हैं, और वीकली MACD पोजीशन देख लेते हैं। कल वीकली क्लोजिंग होने वाली है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD की पोजीशन बुलिश है, और MACD का जो बुलिश क्रॉसओवर है वो जनरेट हुआ है। अभी तक कोई बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है, तो MACD की पोजीशन पॉजिटिव है। उसके बाद देख लेते हैं RSI। तो जनाब RSI की जो पोजीशन है 65 है, अच्छी RSI है, वीकली स्ट्रेंथ के अंदर है, कोई सा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब आपको बाइंग के ऊपर रहना चाहिए, मेरे हिसाब से अपने पोजीशन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट करें, अपने स्टॉक्स को एवरेज करें, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है जनाब, ये हो गया इंडेक्स का रिव्यू। अब मैं आपके साथ डे ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक डिस्कस करूँगा जिन टाइप के कुछ स्पार्क आ सकता है, तो कुछ स्टॉक मैंने सजेस्ट करूँगा आपको। तो मैं सबसे पहले जो मेरा स्टॉक चूज़ किया है वो है TRG का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने TRG पाकिस्तान का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। TRG ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी है 158 के पास दी है। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि TRG अपनी 155 की सपोर्ट ले सकता है, और TRG की थोड़ी सी पोजीशन रिस्क ले सकती है। तो अभी TRG अपनी सपोर्ट के आसपास ही है, जो कि मैंने आपको सपोर्ट बताई थी 155 की। तो TRG के पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब, वो यहीं बन रही है 153 से लेके 155 का लेवल। 153 से लेके 155 का लेवल TRG के पास सपोर्ट लेवल है। आपको एटलीस्ट 154 से 155 के अंदर बाइंग करनी चाहिए। यहाँ से स्पार्क आ सकता है तकरीबन जो है 161 तक का, 161 से लेके 162 का स्पार्क आ सकता है, पॉसिबल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको TRG पाकिस्तान के अंदर 154 से लेके 155 के अंदर बाइंग करनी चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि 161 के आसपास एग्जिट, तो कोशिश कीजिएगा कि 161 के आसपास एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा। जब तक ये 168 से प्लस क्लोजिंग नहीं देता है, आपको पोजीशन जो है होल्ड नहीं करनी चाहिए। 154 से लेके 155 के रीजन में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और 161 से लेके 160 के अंदर आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। आपको 4-5 रुपये का गेन मिल सकता है। तो जनाब ये था हमारा पहला स्टॉक TRG पाकिस्तान। लेवल्स आप नोट कर लें जो आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। और दूसरा स्टॉक जनाब मैंने चूज़ किया है टेली को चेक कर लेते हैं। तो जनाब हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो टेली कार्ड है, जिसने तकरीबन 14.98 के बाद क्लोजिंग दी है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने सजेस्ट किया था, और मैंने कहा था कि 15 के आसपास आपको ऐसे बाइंग करनी चाहिए, और अपनी एग्जिट लेने की कोशिश कीजिएगा 16.40 के पास। तो एक बार इसने अगेन जो है अपने 14.98 पे क्लोजिंग दी है, और अपने 15 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उससे नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसके पास मेरे ख्याल से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रही है जनाब, वो ये लेवल बनता है
14.60, 14.62 इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट इस लेवल के पास 14.60 के पास बाइंग करनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि तकरीबन जो है एग्ज़िट लेने की 16.15 के पास, 16.15 के पास जो है आपको एग्ज़िट लेने की कोशिश करनी चाहिए। स्टे मत कीजिएगा जब तक ये 17.50 से क्लोजिंग नहीं देगा, हम अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड नहीं करेंगे। डे ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, डे ट्रेड के ऊपर आपको इसको 14.16 के पास बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा, 16.50 तक एग्ज़िट ले लीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हमारा सेकंड स्टॉक है टेलीकार्ट, जो आपके साथ डिस्कस किया है चार्ट के हिसाब से। अब जो जनाब हमारा थर्ड स्टॉक है जो मैंने चूज़ किया है पेनी स्टॉक में से, वो है CSIL। तो जनाब हमारा थर्ड स्टॉक जो है वो क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड है। पेनी स्टॉक में से मैंने आपके लिए चूज़ किया है, जो कि पेनी स्टॉक लवर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक बेहतरीन है और अपनी बिल्कुल अच्छी सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दी है। 3.35 के पास इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैमर कैंडल जो है वो हैमर कैंडल स्टिक बन रही है। चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि हैमर कैंडल स्टिक बन रही है और अपनी सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दी है। इसने जो अपना लास्ट हाई पोस्ट किया था जनाब वो 4.18 के पास किया था और वहाँ से कंटिन्यू ये नीचे आ रहा है और नीचे आके इसने अपनी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट की है। 3.26 के पास इसमें लो बना के अब यहाँ से रिबाउंड हुआ है और इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो 3.35 के पास दी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा कि आप इंशाल्लाह इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसका जो लेवल रखना है बाइंग का वो रखना है 3.26। इस लेवल के अंदर आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको 3.27 से लेकर 3.30 पर भी मिल जाए तो बाइंग कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा जनाब एटलीस्ट यहाँ से एग्ज़िट लेने का ये लेवल 3.49 आप इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। 3.49 टू 3.60, ठीक है जनाब। 3.45 से लेके 49 टू फिर 60 तक आपने टारगेट रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपको 3.27 पे मिल जाए, 26 पे मिल जाए तो बाइंग कीजिएगा और 3.60 तक आप इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ी टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो हो सकता है ये 4+ भी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन डे ट्रेड के हिसाब से अगर आपको ये तकरीबन 7% 8% भी दे जाए डे के अंदर तो काफ़ी बहुत है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसके अंदर से जो है 360 पर एग्ज़िट ले लें और उसका जो बाइंग लेवल बता रहा हूँ वो 3.27 से 26 है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। RSI में सीरीज चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ जस्ट आपकी काम की बात बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो जनाब हमारा जो फोर्थ स्टॉक है पेनी स्टॉक में से वो मैंने चूज़ किया है दोस्त स्टील मिल DSL ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 5.26 के पास की है। जहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है और एक रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेंज बाउंड है, लेकिन इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। और इसके पास जो अब नेक्स्ट सपोर्ट है जनाब वो बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल बन रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। ये इसका सपोर्ट लेवल है 5.18 टू 15। आप 5.15 टू 18 के ऊपर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसके पास सपोर्ट लेवल है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आलमोस्ट गेन कर सकता है एटलीस्ट यहाँ तक 5.68 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 5.15 से लेके 5.18 के रीजन में इसके अंदर बाइंग कीजिए और कोशिश कीजिएगा 5.68 के पास इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। मुझे इसके अंदर 5.68 की रेजिस्टेंस के पास एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक मुझे इस पार्क इसके अंदर जो है नज़र आता है। डे ट्रेड के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ DSL। ठीक है जनाब, ये हमारा हो गया फोर्थ स्टॉक। और नंबर 5 स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो है PSO डे ट्रेड के लिए। तो PSO का चार्ट खोल लेते हैं, देखते हैं PSO की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने मैंने PSO का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है 227 के पास दी है और इसने जो अपना हाई पोस्ट किया था जनाब क्या था 247। उसके बाद कंटिन्यू ये जो है नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, सॉरी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। लेकिन अभी इसके अंदर जो बाइंग करनी चाहिए, जो सपोर्ट लेवल बन रहा है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, ये इसके पास सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर 2.24।
224 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 224 से लेके 225 के रीजन में आप इसके अंदर बाइंग कीजिए। और मुझे इसके अंदर जो डे ट्रेड के ऊपर जो डेली के ऊपर जो है स्पार्क नज़र आता है वो जनाब एटलीस्ट यहाँ तक आता है 2.32 तक। 2.32 तक इसके अंदर मुझे स्पार्क नज़र आता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 230 के पास ही इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। अगर 235 के लेवल को ये सस्टेन करेगा तो अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे। फ़िलहाल जो है मैं डे ट्रेड के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 224 से लेके 225 के अंदर बाइंग कीजिए और 230 से लेके 230 के रीजन में इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, ये थे कुछ स्टॉक डे ट्रेड के लिए जो आपको सजेस्ट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मे की रात है, बड़ी अजीम रात है, स्पेशली मुझे मेरे वालिदा के लिए दुआओं में याद रखिएगा, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको कोई भी फ़ायदा पहुँचे मेरी ज़ात से तो मेरे लिए और मेरे वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।